नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। एक लंबे अरसे से भारत के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है उनमें से एक है किसी भी तरह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पूरे देश के साथ जोड़ना। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लग रहा है, ये काम उतना ही मील का पत्थर भी रहा है। दरअसल भारत के अन्य राज्यों को उत्तर पूर्व के राज्यों से जोड़ने के लिए जमीन का जो रास्ता है वो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। 22 किलोमीटर के इस कॉरिडोर के साथ कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते। ऊपर से इस कॉरिडोर पर बढ़ते दबाव ने भी परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। हालांकि इन सभी परिस्थितियों के बीच एक नई उम्मीद की किरण जो बन रही है वो है भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर बन रहा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा यातायात रूट है जो कि समंदर, नदी और जमीन के रास्ते कोलकाता से म्यांमार के सितवे बंदरगाह से कलादान नदी से और फिर सड़क मार्ग से भारत के मिजोरम को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट कुल मिलाकर कोलकाता से सितवे पोर्ट तक है, जिसकी दूरी करीबन 539 किलोमीटर है। जिसके बाद सितवे से म्यांमार के प्लेटवा तक कलादान नदी के जरिए 158 किलोमीटर की दूरी तय होगी और उसके बाद 129 किलोमीटर सड़क मार्ग से होते हुए ये प्रोजेक्ट भारत के मिजोरम में जोरनपुई तक पहुंचेगा। जोरनपुई से भारत में 88 किलोमीटर की सड़क जो कि लोंग तलाई पर खत्म होगा। कुल मिलाकर 900 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट म्यांमार से होते हुए भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को न सिर्फ भारत के बाकी राज्यों से जोड़ेगा बल्कि इस रूट से दुनिया के बाकी देशों तक भी व्यापार को भारत पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यापारिक और सामरिक महत्व सबसे ज्यादा है। दरअसल भारत के अन्य शहरों को उत्तर पूर्व राज्यों से जोड़ने के लिए जमीन का जो रास्ता है वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है और इस कॉरिडोर पर हमेशा चीन की नजर रहती है। और अगर भविष्य में ये रूट बाधित होता है तो इससे भारत का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कट जाएगा। 2017 में डोकलाम में चीन की हरकत ने उसकी मंशा को और साफ कर दिया था, क्योंकि उसकी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। इसी वजह से उसने सिक्किम में भारत, भूटान और चीन के बीच बनी चुम्बी वैली को अपने कब्जे में लेने की कोशिश भी की थी। कलादान प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपने सामरिक महत्व को बढ़ा रहा है। उसका उदाहरण इस पूरे रूट पर बन रहे कुल 33 पुल है, जिनमें से 8 भारत में बन रहे हैं और 25 म्यांमार में बन रहे हैं। ये सभी पुल क्लास 70 के हैं, यानी कि इन पुलों से भारतीय सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य भारी साजो सामान आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद मिजोरम तक पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। लेकिन इन सभी बातों से अलग इस प्रोजेक्ट का एक और महत्व है, वो है इस प्रोजेक्ट का डिप्लोमेटिक महत्व। दरअसल चीन लंबे समय से म्यांमार में अपने पैर मजबूत कर रहा है। इसके लिए उसकी विस्तारवादी सोच भी रही है। चीन चाहता है कि म्यांमार के रास्ते वो हिंद महासागर तक पहुंच जाए। इसके जरिए वो म्यांमार में बंदरगाह को भी डेवलप कर रहा है। साल 2020 की शुरुआत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने म्यांमार का दौरा किया था। इस दौरे का मकसद सिर्फ ये था कि वन बेल्ट प्रोजेक्ट के लिए म्यांमार के साथ रिश्तों को और बढ़ाया जा सके। चीन ने 2013 में अपने BRI प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही म्यांमार को अपने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। साल 2010 में ही चीन म्यांमार सीमा के पास कई इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका था। चीन तो म्यांमार में तेल और गैस की पाइपलाइनों का जाल बिछाना चाहता है, ताकि समुद्र में दूसरे देशों से टकरार के बाद भी उसके एनर्जी ट्रेड को कोई नुकसान न पहुंचे। 2019 से 2030 के बीच चीन म्यांमार में आर्थिक सहयोग के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। चीन के यूनान शहर से म्यांमार के 2 बड़े इकोनॉमिक सेंटर तक 1700 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट बनाया जाना है और चीन को लगता है कि अगर भारत के साथ म्यांमार का आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ा तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट सच में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए न सिर्फ गेटवे है बल्कि चीन जैसे देश पर लगाम लगाने के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपने जाना कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए ये जो नया गेटवे है यानी कि कलादान प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, साथ ही इसका महत्व भारत के लिए कितना ज्यादा है। दोस्तों, वैसे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।